वेलकम बैक गाइस, आपका स्वागत है मेरे चैनल राइडिंग सोलर रिव्यू में और मैं हूं आपका होस्ट रवि। तो आज हम बात करेंगे कि आपको राइड में कौन कौन से आइटम अपने साथ कैरी करने चाहिए। तो जब भी आपको लॉन्ग राइड करनी है तो आपको प्रिपरेशन थोड़ा सा टाइम पहले करनी पड़ती है जनरली, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि हम बहुत सारी चीज़ें लास्ट मोमेंट पे तैयार करते हैं। मतलब आपको कौन कौन से आइटम लेके जाने हैं, अच्छा मैंने जूते रख लिए, चप्पल रख लिए, फेस वॉश रख लिए, हैंड वॉश रख लिए, ग्लव्स रख लिए, ऐसे करके। क्योंकि आपको ये लगता है कि ये जो आइटम्स है ना, मतलब अपने पास है ही, अपन इनको यूज़ कर ही लेंगे, अपन लेके ही जाएंगे। आप हमेशा ये थॉट दिमाग में रहती है, क्योंकि कैसा होता है आपको किसी भी चीज़ की कीमत तब महसूस होती है जब आपको वो चीज़ चाहिए और आपके पास है नहीं। अभी जो लोग कुछ प्रिपरेशन एकदम लास्ट मोमेंट पे करते हैं तो उसमें होता है, अरे अच्छा मैंने जूता रख लिया, ठीक है मैंने चप्पल रख लिया, अरे सॉक्स टिश गया, सॉक्स तो है ही नहीं। अब आप क्या करोगे? कुछ चीज़ें ऐसे होती हैं जो आप दुकान पे सराउंडिंग में जहाँ आप गए हो वहाँ पे मिल जाते हैं। कुछ आइटम ऐसे होते हैं जो आप मिल ही नहीं पाते, या फिर कुछ आइटम होते हैं जो मिलते हैं लेकिन बहुत एक्सपेंसिव है और वहाँ सेंस नहीं बनता आपका फिर से पैसे इन्वेस्ट करने का उस चीज़ को खरीदने के लिए। अगर हमें प्रॉपरली अपनी बाइक के साथ क्या क्या आइटम कैरी करना है राइड पे, अगर आपको ये प्रॉपर ध्यान में रख के काम करना है कि आपको कोई भी आइटम मिस ना हो, तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे। मैं आपको ज़रूर बताऊँगा उसमें क्या क्या कर सकते हैं। तो फर्स्ट थिंग जब के दिमाग में पहली चीज़ आनी चाहिए वो है बाइक। ठीक है, बाइक थोड़ा सा ऑफ टॉपिक है लेकिन मैं फिर ही बता रहा हूँ आपको। बाइक में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जब आपको राइड पे जाना रहता है आपको बाइक पहले से प्रिपेयर करनी चाहिए। उसकी जो सर्विस हो गई है, उसमें कोई भी पार्ट्स का इशू है वो रिप्लेस करना हो, टायर ख़राब हो तो टायर चेंज करने की ज़रूरत है, इंजन ऑयल चेंज करना हो, क्लच प्लेट इन केस गया है तो वो चेंज स्प्रोकेट एंड नंबर ऑफ थिंग्स हैं, आपको वो पहले प्रिपेयर कर लेनी चाहिए। और हमेशा बाइक की जो सर्विस है ना, मुझे ऐसा लगता है कि आपको कम से कम 1 वीक पहले करनी चाहिए। 1 वीक पहले करने से फ़ायदा ये होता है, जैसे मान लें सर्विस करवा के आ गए बाइक की और आप बाइक अभी लोकल में चला रहे हैं और सपोज़ सर्विस में कुछ चीज़ मिस हो गई या फिर कुछ आपने करने के लिए बोला था वो प्रॉपरली नहीं हुआ है, तो एटलीस्ट आपके पास इनफ टाइम होता है, आप सर्विस सेंटर पे जाओ या अपने किसी लोकल मैकेनिक पे जाओ, उस चीज़ को फिक्स कर सकते हो, राइट। लेकिन अगर आप राइड पे ही हैं और आपने 1 दिन पहले सर्विस करवाई है, कैसे करोगे? सर का दर्द है ना वो चीज़ अल्टीमेटली। तो इसलिए अगर आप बाइक भी सर्विस कर रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम पहले करें, जिससे अगर बाइक में कोई इशू है आप टाइम के रहते रहते उसके रेक्टिफाई कर सकें। उसके बाद स्टार्ट करते हैं कि जैसे आप मॉर्निंग सुबह उठते हैं, आपको क्या क्या चीज़ लगती हैं, तो वैसे ही आप उन चीज़ों को लिस्ट बनाते चले जाएँ। तो एक तरीका ये है कि आप बैठें, पेन पेपर लें और वो उन चीज़ों को लिखते चले जाएँ। जैसे सुबह उठे आपने वॉशरूम जाना है, आपको फ्रेश होने के बाद आपको क्या चाहिए, हैंड वॉश चाहिए, फेस वॉश चाहिए, नहाने के लिए आपको अगर सोप यूज़ करें तो सोप, नहीं तो अदर बॉडी वॉश, टूथपेस्ट, टूथब्रश, ऐसे एक एक चीज़ आइटम लिखते चले जाएँ। नहाने का जैसे टॉवल हो गया, अंडर गारमेंट्स बहुत लोग भूल जाते हैं, ज़रूरी है, ठीक है, शू, चप्पल, सॉक्स, उस जहाँ आप जा रहे हैं वहाँ पे जो है जैसे क्लाइमेट रहेगा उसके हिसाब से भी क्या क्या आइटम वहाँ पे ज़रूरी हैं। फॉर एग्जांपल जहाँ आप जा रहे हो वहाँ ठंडी का मौसम है, मतलब अपने यहाँ पे गर्म है, समर है, वहाँ पे विंटर चालू है शायद, तो वहाँ पे विंटर के हिसाब से क्या कलेक्शन आपको लेके जाना चाहिए कपड़ों का या फिर अंडर गारमेंट्स का, वो सब का आपको पता होना चाहिए। उसी हिसाब से आपको सामान रखना है सारा का सारा। तो ऐसे करके एक ही छोटी छोटी चीज़ आप लिखते चले जाएं और उन सबको फिर जब भी आप बैग में रखें सारी सामान को वो लिस्ट बना लें और देखते जाएं, अच्छा ये हो गया, टिक 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 टिक, भाई ये हो गया, ये हो गया, हो गया, सब हो गया। और ये लिस्ट आपको ना 1 दिन पहले नहीं बनानी, आपको ये बनानी कुछ टाइम पहले, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, जैसे भी आपको जब तक बनाओ। और कैसा होता है जब आप लिस्ट प्रिपेयर करते हैं तो हो सकता है कि उस समय आपको वो आइटम ध्यान में ना आया हो, लेकिन आपके लिए ज़रूरी है, राइट। तो जैसे आज मैंने बनाई, कल मुझे याद है, अरे यार इसमें मुझे ये भी लेके जाना था, कुछ नहीं करना, पेपर निकाला, लिखा हो, टिक मार्क मारा, जैसे रखा, हो गया, दैट। उसके बाद इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ एक और होती, कैश, पैसा, ठीक है। अभी आप बहुत लोग सोचते हैं कि यार कैश है, मेरे पास क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, ऑनलाइन ऐप जैसी हो गई, फ़ोनपे, गूगल पे, ये सब चल रही हैं, एग्री, ये आजकल बहुत इजी हो गया है, डिजिटली आप पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, दैट इज़ फाइन। बट बहुत सारी जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे आपको कैश में ही डील करना पड़ता है। मैं आपको यकीन मानना मेरी बात, मैं आपको बताता हूँ कि कुछ हाईवेज़ पे ऐसे पेट्रोल पंप आते हैं जो आपसे कार्ड लेते ही नहीं हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ कैश चाहिए। बहुत सारे होटल ऐसे मिल जाएंगे, छोटे छोटे जो ढाबे टाइप में होते हैं ना बहुत सारे, वहाँ पे कैश ही चलता है और कोई ऑप्शन नहीं है। इवन कहीं आप स्टे भी करने जाएंगे ना, अगर लोकल में है तो वो आपसे ऑनलाइन पेमेंट नहीं मांगेंगे, वो आपको बोलेंगे कि कैश दो। और कहीं कहीं ऐसा होता है कि आसपास में एटीएम होते ही नहीं है। अगर ऐसे मतलब 1-2 किलोमीटर अगर एटीएम मिल भी गया ना, तो भाई वो एटीएम में पैसे नहीं होते या वो बंद पड़ा होता है, ऐसा सीन बहुत होता है। मेरे साथ लद्दाख में ही हुआ था। अभी आप कपड़े रखने अपने लिए, वो कपड़े हमेशा लिमिटेड रखें। मतलब आप ट्रिप कर रहे हैं, सपोज आपकी 5-6 दिन की ट्रिप है, तो आप देखो आप कितना टाइम बाइक चलाने वाले हो, ठीक है। अगर सपोज उसमें से 5 में से 4 दिन ही रोज़ चला रहे हो
या रोज़ ही चला रहे हो एक्चुअली, आज जाते हो कहीं पहुँचते हो, वहाँ घूमते हो, नेक्स्ट डे फिर से कहीं और जाते हो, तो आपको पता है मोस्ट ऑफ द टाइम आप बाइक राइड ही करने वाले हैं। तो उस समय एक्स्ट्रा कपड़े रखने का कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि मैं क्या करता हूँ जनरली जब भी मैं बाइक ट्रिप करता हूँ तो मेरे पास जो ट्राउज़र होता है या जीन्स होता है, मैं वो एक या दो ही कैरी करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है मोस्ट ऑफ द टाइम मैं बाइक पे ही रहने वाला हूँ। तो वो बाइक पे वो कंटिन्यू मेरी वो यूज़ होती रहती है, प्लस मेरा नी गार्ड है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो पैंट ढकी रहती है नी गार्ड से, तो वो उतनी गंदी नहीं होती। और कलर भी मेरे ऐसा डार्क यूज़ करता हूँ जिससे वो उतनी गंदी दिखे ही भी ना। तो एक या दो पैंट वो हो जाते हैं, उसमें इनफ हो जाता है। उसके अलावा 2 या 3 जोड़ी इनफ हो जाता है, 2-3 पेयर ऑफ क्लोज इनफ हो जाता है एक्चुअली अपने लिए। जैसे आप कहीं पहुँचोगे, आपको घूमने फिरने के लिए भी चाहिए कपड़े, तो उसके लिए 2-4 जोड़ी अलग से रख लो। मेरा एक्सपीरियंस ये बोलता है कि जितना कपड़े कैरी करते हैं उसमें से यकीन मानना 70 to 80% कपड़े यूज़ ही नहीं होते। या तो आप घूमने फिरने में 1 या 2 जोड़ी कपड़ा निकालते हो, या फिर पूरा दिन ही एक कपड़ा पहन के रखते हो, दूसरे दिन भी आप वही पहन के रखते हो बेस्ड ऑन द प्लेस वेयर यू आर गोइंग एक्चुअली। तो सपोज आप ठंडे वाले इलाके में जा रहे हो तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप जैकेट ही पहन के रखते हो, अंदर का कपड़ा चेंज हो रहा है लेकिन जैकेट तो एक ही है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपके फोटोज़ एक ही कपड़े में आ रहे हैं, क्योंकि आपने जैकेट कवर किया हुआ है। उसका गाड़ी के पेपर और उसके जो भी बाइक्स के पेपर है, उसका आरसी बुक हो गया, उसका लाइसेंस हो गया, उसका इंश्योरेंस हो गया या पीयूसी हो गया, जितने भी डॉक्यूमेंट्स सबके सब प्रॉपरली कैरी करके उनका एक्स्ट्रा कॉपी बना के रखो। क्योंकि बहुत सारी ऐसी जगह होती है जैसे लता हो गया, स्पीति हो गया, वहाँ पे आपको अपने कभी कभी गाड़ी के पेपर भी सबमिट करना पड़ता है, मतलब उनका सर्विस कॉपी भी सबमिट करना पड़ता है। तो उस हिसाब से आपको सामान अपने साथ रखने की जरूरत है। उसके बाद आपको बाइक से रिलेटेड स्टफ भी कैरी करने की जरूरत है। बाइक का जो बेसिक टूल किट होता है जो बाइक के साथ आता है वो तो आप डेफिनेटली कैरी करना चाहिए। उसके अलावा अगर आपको कुछ और किट है आपके पास, टूल किट जो बाइक को रिपेयर करने में आपको लगता है यूजफुल आपके लिए, वो भी आपको कैरी करना चाहिए। मेडिकल जो बेसिक मेडिसिन होते हैं, जैसे आपको पेट दर्द हो गया, लूज मोशंस हो गए, फीवर हो गया, कफ हो गया, बॉडी पेन हो गया, इस तरह के और भी छोटी छोटी जो इश्यूज़ होते हैं उसके लिए आप छोटा सा किट बना के रखो मेडिकल का, और प्लस बेटाडीन, बैंडेजेस, ये सब बना के रखो। क्योंकि आपको पता नहीं चलता है, किसी भी टाइम कुछ भी हो सकता है, राइट। आप आफ्टर पे जा रहे हैं, आपको कहीं एक्सीडेंट हो गया, आपको एक फर्स्ट एड की ज़रूरत है, तो आप उस किट को यूज़ कर सकते हैं। आप ट्रिप में अगर आपको सडन बुखार आ गया या बॉडी पेन करने लग गया, तब आप वो मेडिसिन आपने कैरी की उनको यूज़ करो, एटलीस्ट फॉर सम टाइम यू विल गेट अ रिलीफ। उसके बाद आता है जो भी आपने ये सारा सामान बनाया, जो भी आपको आइटम्स लेके जाने हैं ट्रिप के लिए स्पेशली, उसके लिए आपको एक प्रॉपर बैग चाहिए, राइट। बहुत से लोगों ने सैडल बैग लिए होते हैं और उन्होंने वो टेस्ट किया रहता है, मतलब कहीं ना कहीं 2 बार राइड पे लेकर गए हैं, तो उन्हें पता होता है यार इसकी फिटिंग प्रॉपर है, मुझे इधर ऐसा लटकाना, ऐसा लगाना, इधर इतना वेट होना चाहिए, उधर इतना वेट होना चाहिए, दैट इज़ गुड, वी आर गुड टू गो। लेकिन बहुत सारे लोगों का ऐसा नहीं होता, वो फर्स्ट टाइम में ट्रिप कर रहे हैं, वो भी लॉन्ग ट्रिप कर रहे हैं, वो भी लगेज के साथ ट्रिप कर रहे हैं। तो उसमें आपको क्या करना चाहिए, पहले आपको जो जितना भी सामान, आपको जो बैग आप लेके जाने वाले हैं, चाहे वो सैडल बैग हो, चाहे वो नॉर्मल लगेज बैग हो, बहुत सारे लोग वो भी करते हैं, लगेज बैग को पीछे वाली सीट पर कुछ रैप कर दिया, या ट्रैकिंग बैग भी बहुत सारे बंदे यूज़ करते हैं। तो जो भी आप लेके जा रहे हो उसको प्रॉपर बांध के देखो, ठीक है। अगर आप सपोज ऑफ रोड टेरेन में जा रहे हो तो कहीं थोड़ा सा ऑफ रोड चलाओ, बैग कितना लूज़ हो रहा है, कितना वन साइड भाग रहा है या टिका हुआ है, वहाँ पे आपको वो चीज़ समझ में आएगी, वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर ऐसे कोई इशू होता है तो आपको पता लगेगा, आप उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। अगर आपको महसूस होता है कि यार ये बैग उस पर्टिकुलर टेरेन के लिए अच्छा नहीं है, शायद यहाँ ब्राउड चल रहा है लेकिन उस टेरेन में शायद अच्छा ना चले, तो वो केस में आप नया बैग एटलीस्ट आपके पास इनफ टाइम होता है कि आप खरीद सकें। एट अ मोमेंट सैनिटाइजर भी रख लेना, क्योंकि आजकल कोविड के केसेस फिर से बढ़ाने लगे हैं। वेट वाइप्स, ड्राई वाइप्स, ये सब भी कैरी ज़रूर करना। पावर बैंक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। मैंने एक्चुअली जब मैं लद्दाख गया था या स्पीति वैली जब भी गया हूँ मैंने एक एक्सेल शीट बनाई थी, और उस एक्सेल शीट में जितने भी आइटम मेरे को लग रहे थे मैंने सबके सब लिस्ट डाउन किए थे। और बाद में जब ये वो एक्सेल शीट मेरे को किसी को देनी होती थी, मैं वो एक्सेल शीट डाउनलोड करता था, सबको फॉरवर्ड कर देता था, भाई अपने को ये आइटम कैरी करके लेके जाना है। सपोज अभी ग्रुप में हम 3 या 4 बंदे जा रहे हैं, अभी हर बंदा हर चीज़ तो कैरी नहीं करेगा, तो हम लोगों ने उस समय क्या किया था, अपने जो आइटम वो डिवाइड करके रखे थे कि भाई ये मेडिकल का किट तू कैरी कर, बाइक से रिलेटेड का तू कैरी कर, और ऐसे छोटी छोटी चीज़ें। तो उसमें क्या होता है, जो 1 पर्सन जो वेट कैरी कर रहा है ना, वो ओवरऑल कम हो जाता है। तो आपको ज़रूरत की चीज़ है वो आपके दोस्त के पास है, क्योंकि वो आपके साथ ट्रिप में है, तो आप वो चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बहुत हैंडी रहता है एक्चुअली। अगर आप चाहते हैं कि ये लिस्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ तो मुझे बता देना, मैं गूगल ड्राइव पर डाल दूँगा तो उसका लिंक शेयर कर दूँगा। तो भाई लोग, मुझे उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में। जब तक ले मुझे इजाज़त है, मैं हूँ आपको उस पर वेट कर, बाय एंड सेफ। एंड यस, आपका कोई कमेंट है, सजेशन है या कुछ भी है, जस्ट कमेंट बॉक्स में लिखो, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू रिप्लाई ऑन दैट। टेक केयर, बाय।